आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन का वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। आइए हम बाइबल मुकद्दस में से मज़ीद अपनी कुव्वत के लिए, अपनी रूहानी ताजगी के लिए और रूहानी बरकत के लिए हम खुदा का पाक कलाम पढ़ेंगे भी और सुनेंगे भी। निकाले मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से बहुत ही मशहूर आयत है, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस। आपको ये जुबानी भी आती है, इतनी मशहूर है, बच्चों ने भी याद की है। 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। ये किसी थियोलॉजियन ने कहा कि ये ऐसी आयत है कि अगर सारी बाइबल ना भी होती, ये एक आयत ही होती, तो ये सारी नजात और कायनात को घेर लेती है। एक ही आयत बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज का जो मौजू है वो है हकीकी मोहब्बत की खूबियां, क्वालिफिकेशन ऑफ द रियल लव। इसके बहुत सारे पहलू, डायमेंशंस, बहुत सारे अल्फाज हैं जो हमने पहले भी सुने कई दफ़ा, ग्रीक में, हिब्रू में, मुख्तलफ मानों में हम सीखते हैं। किताबें लिखी हैं, किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 2-3 बातें सीखेंगे कि क्या मोहब्बत जो हकीकी है, रूहानी है, पाक है, उसकी क्या खूबियां हैं। पहली खूबी यह है कि हकीकी मोहब्बत जो होती है वो मोहब्बत करने वाले को क्वालिटी टाइम देता है। खुदा के पाक कलाम में अगर हम पढ़ें, बाइबल मुकद्दस में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील पाक 22वां बाब 36वीं और 37वीं आयत में, तो किसी ने सवाल किया खुदावंद यीशु मसीह पर कि भाई शरीयत में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, जानना चाहते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया कि अपने पूरे दिल से और फिर अपनी सारी जान से और फिर अपनी सारी अकल से अपने खुदावंद खुदा को क्या कर, यानी पूरी तवज्जो के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरी अकल और जहन के साथ अगर हम खुदा को प्यार करते हैं तो ये मोहब्बत का क्वालिटी टाइम है, बचा खुचा वक्त नहीं। कभी कभी हम खुदा को, अगर हम खुदा को प्यार करते हैं या अपने खानदान को भी प्यार करते हैं, दुनियावी तौर पर भी देख लें, तो वो वक्त क्वालिटी टाइम नहीं, या वो मोहब्बत में क्वालिटी नहीं कि अगर हम खुदा को
बचा खचा क्या दें, ऐसा होता है कि नहीं? हम इतने मसरूफ हैं, इतने बिजी हैं और सोचते हैं कौन सा बचा हुआ टाइम है, बचा खचा कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें हम फारिग हों, कौन सा ऐसा टाइम है जो हम अपनी मसरूफियात से, अपनी ज़रूरियात से, अपने ख्यालात से, अपनी बातों से आज़ाद हों, तो फिर खुदा को वक्त दें। लेकिन जो हकीकी मोहब्बत है उसमें ये खूबी है कि वो खूबसूरत टाइम, क्वालिटी टाइम, पूरा टाइम, पूरे दिल के साथ, पूरी अक्ल के साथ, पूरी जान के साथ, पूरी ताकत के साथ उसको वक्त देगा जिससे उसे क्या है, प्यार है। दुनियावी तौर पर भी इस तरह है कि कई लोग अपने खानदान को ज्यादा वक्त नहीं देते, इतना मसरूफ, इतना ओए होए होए, तो बच्चों के लिए उनके पास वक्त नहीं होता। खुदा के बाद खानदान जो है बहुत ही कीमती है हमारे लिए। पहला दर्जा खुदा को, फिर खानदान, बच्चे, बीवी, शौहर। और बाज़ का इस दुनिया में हम देखते हैं कि सारा वक्त वो अपनी मसरूफियात में अपने कामों में या फजूल भी अगर हो तो टाइम गुजार लेते हैं, तो फैमिली को टाइम नहीं देते। लेकिन जो हकीकी मोहब्बत है, अगर हकीकी हम प्यार करते हैं खानदान को, बच्चों को, बीवी को, शौहर को, फिर हम पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल से खुदा को भी प्यार करते हैं और अपने खानदान को प्यार करते हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जिसके हम पैरोकार हैं, उसने फरमाया जहां 2 या 3 मेरे नाम में, मैं वहां, वो मौजूद है। पूरी बरकत देने के लिए, पूरी हजूरी के साथ, मौजज़ात के साथ, तमाम बरक़ात के साथ, 100% बरकतें देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान मौजूद होता है। वो ये नहीं कहता कि मैं मौजूद हूं, आपको 10% कुव्वत, बरकत, मसा मिलेगा। नो 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 नो, 100% बरकत देने के लिए, चाहे हम थोड़े हों, चाहे ज्यादा हो, 2 हो या 3 हो, 3,000 हो या 3 लाख हो, उसकी हजूरी में किसी तरह की कमी नहीं आती। वो सुनने के लिए तैयार, उसके कान हमारी दुआओं पर और उसका तख्त हमारी परस्तिश पर लगा रहता है, कब हम मांगे और वो हमें बरकत दे। लेकिन हम कभी कभी उसकी हजूरी में बैठे बैठे तवज्जो के साथ उसकी परस्तिश और कलाम ना सुनते हैं, ना करते हैं परस्तिश, बल्कि इधर उधर। क्या खुदा जब हमारे दार में आने आता है तो वो देखता है कि अभी मैंने जाना जाना जाना, उन्हें कड़ी लाई, छड्डो भी जाना जाना जाना। लेकिन हम उसकी हजूरी में अगर मोहब्बत है तो क्वालिटी टाइम देना खुदा को। हम कभी कभी, चलो ज़्यादा दफ़ा नहीं, कड़ी मुड़ी खुदा की हजूरी में आके कड़ियां वेने, मैं ऐसे बात वेला बन्नी को नहीं, मैं कड़ी नूं वेखी ही ना। क्वालिटी टाइम, ये मोहब्बत की खूबी है। दाऊद बादशाह फिर क्या कहते हैं, क्वालिटी टाइम क्या है? तड़के मैं तेनू, आपको ज़बूर आता है ये? गाओ जरा, ये हो याद। मैं तेनू ढूंढा, पास्टर नदीम को ज़बूर पुराने और आगे भी पुरानी बड़ी आती हैं। तड़के मैं तेनू, कैसी की कहने हैं, तेड़के मैं तेनू। खुदा खलोया पहले तेड़ तोड़ ते लईए, सारे काम कर लीए, हर चीज खा पी भी लईए, होश आ लईए, हैं?
तो फिर कहने खुदा दा शुक्र है भी तेरा है। लेकिन जो खुदा से प्यार करते हैं, मेरी एक बहन है यहाँ बैठी है, उसने मुझे बताया कि अब मैंने दुआ का वक्त और बढ़ा दिया, बजाय कम करने के। मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि खुदा की हुजूरी में वक्त बजाय, वो मिसाल आधा घंटा खुदा की बंदी देती थी, उसने घंटा कर दिया। अगर घंटा देती तो उसने 1.5 घंटा कर दिया। ये है मोहब्बत की एक बड़ी क्या है, एक खूबी है। बहुत सारी खूबियां हैं जिस तरह मैंने कहा, लेकिन हम अपनी रूहानी ताजगी के लिए, सीखने के लिए और उसकी हजूरी में ज्यादा बरकत पाने के लिए चंद बातें सीखेंगे। फिर एक और है मोहब्बत की खूबी, और वो क्या है, तहाइफ देना और तहाइफ। खुदा में यीशु मसीह जब पैदा हुए, मजूसी भी आए, मजूसियों के बारे आप डिटेल जानते हैं, सुना भी आपने। फिर गडरिये भी आए। जब उनको पैगाम मिला, सितारे ने मजूसियों को पैगाम दिया, इशारा दिया, गडरियों को फरिश्तों ने बताया कि जाओ बैतलहम में, तो किस तरह हो गए हैं? अपने तहाइफ के साथ। खाली हाथ हो गए? नो। ये मोहब्बत का क्या है, एक इजहार है। मोहब्बत का एक क्या है, पहलू है। वैसे दुनियावी तौर पर भी कहते हैं तोहफा देने से और तोहफा लेने से मोहब्बत बढ़ती है। ना सिर्फ खुदा को उन्होंने तोहफे हासिल किए, पहला तोहफा किसने दिया? खुदा ने। सबसे अजीम तोहफा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, गिफ्ट दिया। पहले उसने तोहफा दिया है, बहुत बड़ा तोहफा दिया है, बड़ा कीमती तोहफा दिया है, क्योंकि खुदा हमसे क्या करता है, प्यार करता है। और ये मोहब्बत की खूबी उसने हम पर जाहिर की है कि मैं अपना बेटा तुम्हें गिफ्ट करता हूं, कुर्बानी दे और तुम नजात पाओ, वो भी गिफ्ट, और पाक रूह वो भी गिफ्ट, और सारी बरकतें तोहफे ही तोहफे दे दिए हैं, बख्शिश हैं और मुफ्त में दिए हैं। और उसके लोग भी फिर क्या करते हैं, खुदा की हजूरी में हदिये लाते हैं, दायकियाँ लाते हैं, शुक्राने लाते हैं, नजरें लाते हैं, और अपनी मोहब्बत का क्या करते हैं। और फिर वो ज़बूर में हम क्या कहते हैं कि नजरा तेरियां नू ही हो। खुदा खुश होता है, याद रखता है। खुदा नहीं भूलता। जो हम तहाइफ उसके लिए, उसके सामने, उसकी बादशाहत के लिए, उसकी बुजुर्गी के लिए, उसकी बड़ाई के लिए लाते हैं, तो खुदा भूलता नहीं है। इंसान भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन खुदा ना इस दुनिया में भूलता है। खुदा जब तक हम जिंदा है, बल्कि आखिरी दिन भी वो याद करेगा। उसने कहा मैं प्यासा था, तुमने मुझे, बल्कि वो भूल गए होंगे, खुदावन कब हमने तुझे पानी पिलाया, मैं भूखा था तूने मुझे खाना, खुदावन कब तूने, हमने तुझे खाना खिलाया, भूल गए। लेकिन खुदा को आखिरी दिन आपके तहाइफ भी याद आएंगे, आपके काम भी याद आएंगे, आपकी नजरें भी याद आएंगी, और आपके शुक्राने भी याद आएंगे, और वो आपको ऑनर देगा और इज्जत देगा और इकरार करेगा। इकरार किया, सबके सामने किया। खुदा कभी हमारे तोहफों को, शुक्रानों को, हमारी नजरों को कभी भूलता नहीं, बरकत भी देता है, याद भी रखता है, और आखिरी दिन भी याद करेगा और हमें इज्जत देगा। इसलिए खुदावंद की हजूरी में हैं हम सब, और सुन भी रहे हैं सारे कि जब खुदा ने हमें
कीमती तोहफा दिया है, तो हम भी उसकी बारगाहों में शुक्राने नजरें तहाए पेश करें, अपनी हैसियत के मुताबिक उसे जलाल दें। ये नहीं कि आप बहुत बड़ी को कीमती चीज दे दे, वो नो नो नो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक बेवा थी जिसने दमड़ी दी, है ना, उसके पास वही था, उसने वो दिया। और खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि इसने सबसे, ये नहीं मतलब अपनी हैसियत के मुताबिक जो कुछ खुदा ने कुव्वत दी है, ताकत दी है, हैसियत दी है, उसके मुताबिक हमने उसकी हजूरी में तोहफे, तहाइफ, नजरें, शुक्राने पेश करके मोहब्बत का इजहार करना है, ताकि मोहब्बत और ज्यादा गहरी हो और ज्यादा खुदावंद हमें बरकत दे और हमें याद रखे। हालेलुया। और ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है। हमारी नजरें, शुक्राने कभी बेकार नहीं जाते हैं। तीसरी बात हम सीखते हैं बाइबल मुकद्दस में से कि पाक मोहब्बत का, पाक मोहब्बत से छूना, पाक मोहब्बत से छूना। और बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में कि खुदावंद यीशु मसीह फिजिकली पाक मोहब्बत में अपने लोगों को छूता है और बरकत देता है। ये याद रखें, ये भी मोहब्बत का एक क्या है, पहलू है। और मोहब्बत का क्या है, एक इजहार है। यानी फिजिकली, बदनी तौर पर, रूबरू, वाकई जिस्म के लिहाज से खुदावंद अपने लोगों को छू कर क्या करता है, मोहब्बत का इजहार करता है। इसे और सादा ज़बान में जिस तरह मैं कहता हूं समझाऊं कि आपको जिससे प्यार होता है, बच्चों उसे प्यार देते हैं, गोदी भी उठाते हैं। और जिससे पाक मोहब्बत है, बहन भाइयों की भी मोहब्बत है, माँ बाप की मोहब्बत है, बगलगीर होते हैं, उसे छूते हैं। मुझे याद आ गया कि एक मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त, वो अंधा हो गया, तो उसकी बीवी ने बार बार मुझे फ़ोन किए, बड़े सालों की बात, बार बार फ़ोन की। मैंने उठा लिया, मैं पता नहीं कोई मुश्किल हो। उसने कहा कि मेरा जो हस्बैंड है, आपका दोस्त है, वो अंधा हो गया है, तो उसने कहा है कि उनको बुलाओ। तो मैं चला गया, तो मुझे वो एहसास हुआ कि इसने मोहब्बत का इजहार किया। कैसे किया? वो अंधा था, तो मैं उसके पास गया, सलाम दुआ हुई, उसने मुझे कहा मेरे पास आओ। मैं उसके पास गया, बड़ा उस वक्त भी मुझे टचिंग हुई। उसने कहा मेरे पास आओ, मैं उसके पास गया, उसने अपना हाथ का नज़दीक आओ, मैं नज़दीक गया, उसने मेरे मुंह को छुआ, मेरे नाक को छुआ, मेरी आँखों को छुआ, मेरे सारे इधर सारे मुंह को, जितने मेरे नक्श थे उसने छुआ। उसने अंधी आंखों ही से मुझे देख लिया छू करके, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। खुदावंद के पाक कलाम में हम देखते हैं कि खुदा फिजिकली अपने लोगों को छूता है और बरकत देता है। कलाम मुकद्दस में अगर हम पढ़ें फिलिपियों के ख़त में कि वो खुदा था लेकिन उसने अपने आप को खाली कर दिया और इंसानों के क्या हो गया, मुशाबे हो गया। क्यों? ताकि वो जिस्म में आ करके हमारे दरमियान रहे, जिस्म इख्तियार करके इंसानी वो हमें प्यार करे, हमें छुए। और उसने छुआ, अंधों
को छुआ, उन्होंने शिफा पाई। ये एक मोहब्बत का अंदाज है। उसने कोड़ियों को छुआ, जो उस वक्त छूना रवा नहीं था, लेकिन कोड़ जाता रहा। फिजिकली उसने छुआ, उसकी ख्वाहिश थी, इंसानी जामा पहन लिया। ये मोहब्बत है उसकी। यहाँ तक फिर 9 शहर की जो बेवा, उस जनाजे को लिखा है बाइबल में, उसने छुआ, जो यहूदियों के लिए जायज़ नहीं था क्योंकि वो नापाक हो जाते थे, लेकिन उसने जनाजे को फिजिकली छुआ और कहा नौजवान उठ खड़ा हो, और वो जिंदा हो गया। खुदावंद हमें फिजिकली मोहब्बत का इजहार करने के लिए जिस्म इख्तियार करके छूने के लिए आया। इसलिए हम गीत गाते हैं, छू मुझे छू, और वो छूता है, और आज भी हमें छूता है। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? जब यीशु मसीह जिंदा होते हैं तो वो यकीन नहीं करते शागिर्द, तो क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा, मेरे नजदीक आओ, मुझे छुओ, और उसने अपने हाथ और पांव भी दिखाए, कहा नजदीक आओ, मुझे छुओ, कि मैं ही यीशु मसीह हूं जिसने कफारा दिया है। वो हमें फिजिकली कहता है छुओ। और फिर उन्होंने फिर भी थोड़ा सा शक किया। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? और उन्होंने क्या कहा? हमारे पास क्या है? यीशु मसीह ने कहा, वो मछली मुझे खाने को दो, क्योंकि रूह तो नहीं ना खाती, मैं आपके सामने खाता हूं, मैं इसलिए आया हूं, मुझे छुओ, मैं आपको छूऊंगा, आप मुझे छुओ, ताकि बरकत पर बरकत मिले। और जिसको यीशु ने छुआ, जिंदगी में इनकलाब आ गया और जिंदगी बदल गई। और जिन लोगों ने यीशु मसीह को छुआ, मौजज़ात हुए, मुर्दा जिंदा हो गए और शिफा पा गए और नई जिंदगी पा गए। ये मोहब्बत है कि उसे फिजिकली छूना, और वो फिजिकली छूता है, और वो फिजिकली कहता है कि मुझे क्या करो? छुओ। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में अगर आप, मैं पढ़ता नहीं, लिख ले, 1 तिमोथी 3 बाब 16वीं आयत में लिखा है, ये भेद बड़ा है। भेद बड़ा है, क्या है? कि वो जिस्म में जाहिर हुआ। ये बड़ा भेद है, जिस्म में जाहिर हुआ, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। और गैर कौमों में उसकी मनादी हुई, ताकि दुनिया उस पर ईमान लाए। जिस्म में जाहिर हुआ है। ये बहुत बड़ा भेद है कि खुदा का इकलौता बेटा जो उसकी गोद में था, इंसानी जिस्म में जाहिर होके इंसानों के दरमियान रहे और उसे छुए, और दुनिया में मनादी उसकी हो और लोग उस पर ईमान लेकर के आए। इसलिए जब वो हमें फिजिकली छूना चाहता है आज भी, कि मेरे हाथ पांव देखो, आओ मुझे छुओ, मैं वो ही हूं, फेस टू फेस गहरी मोहब्बत और गहरी रफाकत खुदा में यीशु मसीह हमसे करना चाहता है। जिस तरह मैंने एक दफ़ा भी पहले भी सुनाया था कि वो चाहता है फिजिकली हमें छुए, फेस टू फेस बातें करे, फेस टू फेस हमें छुए, ना कि फेसबुक के जरिए छुए। कुछ लोग फेसबुक पर लगे रहते हैं, फेस टू फेस नहीं होते, है ना, फिजिकली मौजूद नहीं होते, फेसबुक पर ही लगे रहते हैं। हेलो, हाय, ठीक हूँ, अब नहीं ठीक हूँ, एप्रिशिएट करना, बस फेसबुक तक। यीशु मसीह चाहता है फेसबुक तक? यीशु मसीह क्या चाहता है? न फेस टू फेस, नॉट थ्रू फेसबुक,
बस फेस टू फेस फिजिकली उसकी हजूरी में आए, उसकी बादशाहत में है। तब कभी कभी ये अच्छी बरकत की बात है, हमारा भी टीवी चैनल है, ये मैं 100 दफा कहता हूँ बरकत की बात है, लेकिन ये भी गलत है कि अगर हम फेस टू फेस ना आए, उसके घर में ना आए, तो कहें जी किसी को कहे आए इबादत करें, मैं जी कारी कर लेना, मैं किस रहा हूँ टीवी लगा ऐसे, तो मैं होते इबादत कर ले। लेकिन खुदा चाहता है कि हम उसकी बारगाह में, उसकी हजूरी में, उसके फजल के तख्त के सामने जमा होके उसे जलाल दें और फिजिकली फेस टू फेस उससे बातें करें, उसकी प्रस्तुत करें, उसका कलाम सुने, उसे बातें सुनाएं, उसका जलाल जाहिर करें और ज्यादा फजल पर फजल हासिल करें। और इसलिए ईमानदार क्या कहते हैं बाइबल मुकद्दस में ये उनकी गवाही है, हमारी भी गवाही है। पहला यूहन्ना का खत, पहला बाब, पहली 2 आयत लिख लें, पढ़ता नहीं हूं। जब वो हमें फिजिकली छूता है, मोहब्बत का इजहार करता है, हमें दिलासा देता है, हम पर हाथ रखता है, हमें छुड़ाता है, हमारे साथ बातें करता है, तो खुदावंद के लोग भी क्या कहते हैं, यहाँ यूहन्ना के खात में लिखा है कि हमने सुना, यीशु मसीह के बारे हमने सुना, और फिर क्या लिखा है, हमने देखा। हमने सुना और फिर हमने देखा, और फिर आगे क्या लिखा है इन्हीं 2 आयत में, और हमने छुआ। ये मोहब्बत के दर्जात। सुना, सिर्फ सुना नहीं, नो, आपने कई लोगों के बारे सुना, आप सुनने की हद तक क्या करते हैं, जानते हैं। किसी बड़े शख्स का नाम लूं, आप जानते हैं, लेकिन आपने सिर्फ सुना है, लेकिन जानते नहीं है। फिर खुदा के बंदे क्या कहते हैं, यहां पर लिखा हुआ इन्हीं आयत में, हमने सुना, सिर्फ सुनने तक ही नहीं रहे, बल्कि हमने देखा। फिर देखा, यह दूसरा दर्जा है। हम किसी शख्स को बारे सुनते हैं, फिर देखते हैं, फिर खुश होते हैं कि आज हमने देखा है। देखने की बड़ी तमन्ना थी, देखने के हम बड़े मुश्ताक थे, देखते हुए बड़ी खुशी हुई है, आज हमने आपको देख लिया है। वेरी गुड, एक्साइटमेंट वेरी गुड, खुशी वेरी गुड, लेकिन देखने के बाद खत्म। तीसरी बात क्या लिखी है इन आयत में, कि हमने सुना भी है, फिर उसे देखा भी है, यीशु मसीह को, और फिर हमने उसे छुआ भी है, हमने तजर्बा किया है। हालेलुया। जिस तरह तोमा रसूल, मैंने एक दफा कलाम सुनाते पहले भी बताया कि कुछ लोग उसका नेगेटिव पहलू ज्यादा सुनाते हैं, देखो ये तोमा रसूल बड़ा शकी था, ये हो गया वो हो गया, तो मैं उसका मुस्बत पहलू लेता हूं कि वो शकी नहीं था, बल्कि छू करके तजर्बा करना चाहता था कि यही मेरा यीशु है, जिसके हाथ जख्मी हैं, जिसके पांव जख्मी हैं, जिसकी पसली में भाला लगा है, कोई और ना आ जाए तो मैं यकीन कर लूं। उसने तजर्बा किया, और खुदा के लोग भी खुदावंद की मोहब्बत का तजर्बा करते हैं और छूते हैं, सिर्फ देखते नहीं हैं, सिर्फ सुनते नहीं हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में इसलिए लिखा हुआ है कि मुझे छू कर क्या करो, देखो, मेरे पास आओ। आज मैं कहूँगा ये क्रिसमस का सीजन महीना है, आए। हमने यीशु मसीह के बारे सुना है, आमीन। हमने देखा है, आमीन।
हमने उसके मौज़ात देखे हैं, आमीन। हमने उसकी बरकतें देखी हैं, आमीन। लेकिन हम उसे छुएं, तजर्बा करें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा भी हुआ है, तजर्बा से मालूम करो खुदा की क्या मर्जी है। आए और ज्यादा तजर्बा करें और उसकी मोहब्बत में गहरे हों और उसकी रफाकत में गहरे हों और उसके करीब हों और उसे जाने और उसे पहचाने और उसके इरफान में तरक्की करें और उसका मुकाशफा हासिल करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत जो है वो लामहदूद है। हालेलुया, वो लामहदूद है, उसकी बरकतें लामहदूद हैं, उसकी मोहब्बत भी क्या है, लामहदूद है, उसके मुकाशफात लामहदूद हैं। आइए और ज्यादा उसे छू के तजर्बा करके उसकी मोहब्बत से फैज याब हो। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं।